यूपी के कानपुर में लॉकडाउन तोड़कर घरों से निकले लोगों को शर्मिंदा करने के लिए पुलिस ने उनकी आरती उतारी। पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें शर्मिंदा कर गलती का एहसास कराया और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सड़क किनारे एक लाइन से खड़ा कर दिया। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले इन लोगों की एक एक कर आरती उतार कर इन्हें शर्मिंदा किया। मुंह को मास्क से ढके दो पुलिस वाले इस काम में जुटे दिखे, जिनमें एक लोगों की आरती उतारकर उन पर फूल बरसाता नजर आया तो दूसरा प्रसाद के तौर पर आरोपियों को केले बांटता दिखाई दिया। आरती कीजिए लॉकडाउन तोड़ने वालों की आरती करिए सजन की। शहर के एक दूसरे इलाके में पुलिस वालों ने सड़कों पर घूम रहे लोगों को धूप में मुर्गा बना दिया, जबकि कुछ लोगों के काफी समय तक दोनों हाथ खड़े करवा दिए गए। इनमें महिलाएं भी शामिल दिखी। झारखंड के गढ़वा में कोरोना का नया मरीज मिला, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह मरीज कुछ दिन पहले रांची से लौटा था, जिसे होम क्वारंटीन की सलाह दी गई थी। बाद में जांच में इसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके तुरंत बाद मरीज के घर के 3 किलोमीटर के दायरे को प्रशासन ने सील कर दिया है। वहां पर लोगों को जरूरत का सामान प्रशासन की ओर से मुहैया करवाया जाएगा। अमेरिका में कुछ नर्सों ने व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल में जुटी नर्सों ने आरोप लगाया कि अस्पतालों में उनके लिए मास्क, दस्ताने और गाउन जैसी जरूरी सुरक्षा उपकरणों की कमी है। और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए कुछ नर्सें अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कोरोना वायरस से उनकी सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई मुहैया कराने की मांग की। We demand that you immediately get PPE to nurses, doctors. If you don't protect us, we can't protect our patients. नर्सों के हाथों में उनके उन साथियों की तस्वीरें नजर आईं जो कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल करते हुए खुद इस वायरस की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। अब नर्सों को डर है कि जरूरी सुरक्षा उपकरणों की कमी की वजह से कहीं उन्हें और उनके परिवार को कुछ न हो जाए। I can't help anyone if I'm dead or sick. कुछ नर्सों ने तो ये आरोप तक लगाया कि एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिए जाने वाले कुछ सुरक्षा उपकरणों को उन्हें कई बार इस्तेमाल करना पड़ता है। राजस्थान में लॉकडाउन के बीच मजदूरों को काम देने के लिए मनरेगा में काम की शुरुआत कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मनरेगा में किए जा रहे काम का जायजा लिया और मजदूरों की सुरक्षा का खास ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए। वहीं सचिन पायलट ने मजदूरों को दिए जाने वाले मास्क, सैनिटाइजर, दवाओं जैसी चीजों की जांच भी की। इस बीच मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम किया, जबकि सचिन पायलट ने भी जांच के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। दावा किया गया कि राजस्थान में करीब 6 लाख मजदूरों ने मनरेगा में काम करना शुरू कर दिया है। कोरोना संकट से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने खर्च में कटौती का फैसला किया। लॉकडाउन की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद पंजाब सरकार ने अलग अलग सरकारी विभागों के ईंधन के खर्च में 25% की कटौती करने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये कटौती स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, फूड सप्लाई और कृषि विभाग पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा अलग अलग विभागों को सरकार की तरफ से दी गई गाड़ियों की लिमिट पर भी फिर से विचार किया जाएगा। साथ ही सरकार कुछ वीवीआईपी लोगों की सिक्योरिटी में कटौती करने के बारे में भी सोच रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री ने आर्थिक मामलों की एक कमेटी भी बनाई है। ये कमेटी अलग अलग सुझावों के आधार पर कई खर्च कम करने का प्लान तैयार करेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे पंजाब सरकार के 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा बच सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला वापस ले लिया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर की उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि कोरोना की वजह से इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं हो सकती, लेकिन उस फैसले को रद्द किया गया है और अब 23 जून से ही यात्रा शुरू होगी। गुजरात के सूरत में टैंकर से पानी भरने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात भूल गए। इलाके में पानी की किल्लत होने के बाद नगर निगम की तरफ से वहां एक टैंकर भेजा गया था, जिसके वहां पहुंचने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर पानी भरने के लिए एक जगह जमा हो गए। टैंकर के चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई। पाइपों की मदद से कई लोग एक साथ टैंकर से पानी भरते दिखाई दिए। कोई डिब्बों में पानी भरता दिखा तो कोई बाल्टी और दूसरे बर्तनों में, जबकि कुछ लोग बर्तन लेकर पानी भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुछ लोग तो टैंकर के ऊपर खड़े दिखाई दिए। एक दूसरे से दूर रहने की बात तो छोड़िए, पानी भरने की होड़ में लोग एक दूसरे से चिपके नजर आए। यही नहीं, वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने न तो मास्क पहन रखा था और ना ही कपड़े से ही मुंह और नाक को ढक रखा था।
राजस्थान के कोटा में फंसे गुजरात के छात्रों को भी वापस लाने का काम शुरू हो गया है। गुजरात के रहने वाले छात्र भी कोटा से अपने घरों को रवाना हो गए। कोटा से 16 बसों में करीब 400 छात्रों को गुजरात रवाना किया गया। यही नहीं, आज दमन और दीव के रहने वाले 60 छात्रों को भी कोटा से उनके घरों के लिए भेजा जाएगा। काफ़ी टाइम से यहाँ पे अटके हुए थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। सबसे मेन तो खाने की बहुत दिक्कत हो रही थी, मैसेज बंद हो चुके थे, प्लस पढ़ाई भी नहीं हो रही थी बिकॉज प्रेशर इतना था। कभी खाना नहीं मिल रहा था, मिलता है तो बहुत खराब मिल रहा था। बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करते हुए एक शादी हुई। इस शादी में परिवार के ही कुछ लोगों ने हिस्सा लिया और यही वजह रही कि बिना बारात के दूल्हा अपने भाई के साथ एक बाइक पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचा, जहां पंडित ने पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करवाई। न बाराती है, न पंडाल है, और ना ही भोज भंडारा है, और ना ही मंडप तैयार है। शादी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और एक कमरे में ही पूरी सावधानी बरतते हुए दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। लॉकडाउन का हम लोग पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बना के और शादी। दूल्हा दुल्हन समेत शादी में शामिल सभी लोग मास्क पहने हुए दिखाई दिए। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार पर कोरोना से लड़ने में मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि केंद्र सरकार ना तो उनके सुझाव मान रही है, ना ही किसी तरह की मदद कर रही है। अगर वो बताए हमको कुछ दे रहे हो तो मैं वीसी में बैठा था प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ। उन्होंने जब ये कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए हमको राज्यों को मदद चाहिए, और जो लोन लेने की 3% की बाइंडिंग है आरबीआई की, उसको आप बढ़ा के 5% कर दो, और जो हमारे अलग अलग कॉरपोरेशंस हैं उनके भी छूट दे दो आप आरबीआई की तरफ से। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना तो हमसे आप कुछ मांगो। भोपाल में कोरोना वायरस से एक आदमी की मौत के बाद बेटे पर अंतिम संस्कार करने से इनकार करने का आरोप लगा। जिस शख्स की मौत हुई वो शुजालपुर का रहने वाला था और यह खबर मिलते ही उसकी पत्नी और बेटा भोपाल पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही बेटे को पिता के कोरोना पॉजिटिव होने की बात पता चली, आरोप है कि उसने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद यह जिम्मेदारी तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल ने निभाई। उन्होंने मरने वाले शख्स का बेटा बनकर अंतिम संस्कार किया। ये पूरी विधि करते हुए पूरी सावधानी बरती गई। अंतिम संस्कार में मौजूद प्रशासन का हर शख्स पीपीई किट पहने नजर आया। इन्फेक्शन के खतरे को ध्यान में रखकर शव को भी पूरी तरह से पैक किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। इससे पहले पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने मरने वाले शख्स के बेटे को समझाया कि पिता को मुखाग्नि देते समय उसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन आरोप है कि वो नहीं माना। पूरी तरीके से किट से पे के डेड बॉडी नहीं करेंगे। सर पहले हमसे बोला जाए, ये जो आपके पटवारी साहब इन्हीं बोला हमसे क्या कि टीम आएगी। हालांकि प्रशासन ने अंतिम संस्कार से पहले मृतक के बेटे से ये बात लिखित में मांगी और उसने ये लिख कर दिया कि कोरोना की वजह से वो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता। आप अपने स्वयं कर लीजिए। जिस शख्स की मौत हुई उसे पैरालिसिस अटैक आया था और अस्पताल में इलाज के दौरान उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके थोड़े दिन बाद उसकी मौत हो गई।